हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी स्टडी मेरे वीडियोस की हेल्प से अपने से कर पा रहे होंगे। तो अभी तक आपने देखा कि हम जो अपने चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर 1 कर रहे थे साइंस का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हमने सीखा कि जो पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, किस तरह से फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना हवा से हवा में से जो आपके पास उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और पानी रहता है, उसमें वो सूरज की रोशनी की सहायता से और क्लोरोफिल की सहायता से किस तरह से अपना खाना बनाते हैं। तो अभी तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। पॉइंट 1.3 से पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं ये अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम मिट्टी में से तो कभी हवा में से किस तरह से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स लेकर अपना न्यूट्रिशन या अपना भोजन के सारे कंपोनेंट्स को पूरा करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब जो पौधे हैं वो और किन किन तरह से अपने लिए पोषक तत्व जुटाते हैं। चलिए सबसे पहले हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। आई होप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपके अगले चैप्टर्स का वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। येस, कम बैक टू द पॉइंट। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब जो पौधे हैं वो और किन किन तरह से अपने लिए पोषक तत्व जुटाते हैं या पोषण अपने लिए किस तरह जुटाते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, मतलब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपने खाने को नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो ज़िंदा कैसे रहते हैं। एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, और वो जो पोषण है वो कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, तो इंसानों की और जानवरों की तरह ही जो इस तरह के पौधे होते हैं वो अपना खाना दूसरे पौधों से लेते हैं। दे यूज़ द हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जो है हीट्रोट्रॉफिक तरीका अपनाते हैं खाना लेने का, मतलब बाहर से खाना लेकर वो अपने लिए खाना बना पाते हैं। दूसरों के बने हुए खाने से ही वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। डू यू सी द येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्वाइनिंग अराउंड अ स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, क्या कभी कभी आपने कुछ पीले पीले तरह के जो पतली पतली जो हम लोग बेल बोल सकते हैं, जो पतली पतली तरह की बेलें होती है, पतली पतली तरह के थोड़े से पौधे होते हैं, क्या कभी आपने उनको एक पेड़ के तने पे बंधे हुए देखा है। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकटा, इस जो ये जो पौधा होता है इसको कसकटा कहा जाता है, या हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं, क्योंकि वो पीले रंग की है। अगर उसमें हरे रंग का पदार्थ होता तो क्लोरोफिल होता और वो अपना खाना खुद से बना पाती, परंतु उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए वो पीले रंग की है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, वो दूसरे पौधे से बना बनाया खाना ही लेता है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये पेड़ के ऊपर जो पीली बेल आप देख रहे हैं ये अमर बेल है, जो कि पेड़ से ही अपना खाना लेती है। आप पढ़ रहे थे कि इट टेक्स इट्स फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, मतलब वो जिस पेड़ के ऊपर चढ़ती है उसी से अपना खाना ले लेती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड अ होस्ट, वो पौधा जिसके ऊपर ये चढ़ती है उसे होस्ट कहा जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट, क्योंकि ये जो पौधा है, जो अमरवेल है, जो मेन पौधा है, जो होस्ट है, उसको या उसके जो पोषक तत्व हैं उनको चुरा लेती है, इसलिए इसे पैरासाइट कहा जाता है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स, क्या हम
या जो बाकी जीव जंतु हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, क्या हम भी पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक, आप इसके बारे में सोचिए एंड डिस्कस विद योर टीचर, और अपने टीचर से बात कीजिए। अब इसके आगे है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ अ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी किसी ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो कि जानवरों को खा जाए? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। जी हाँ, इस तरह के कुछ पौधे होते हैं जो कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको फंसा लेते हैं एंड डाइजेस्ट देम, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और डाइजेस्ट और चट कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये हैरानी की बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर और ऑफ सम अदर कलर। ये जो पौधे, जो इस तरह के पौधे होते हैं, ये हरे भी हो सकते हैं या फिर किसी और रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आप 1.6 में जो ये पौधा आपको दिखाया गया है, इसकी तस्वीर देखें। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज़ ए मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। इसमें जो एक घड़े के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो आपको बड़ा करके दिखाया गया है, जो घड़े जैसा आकार बना है, ये एक तरह से पत्ते ही बड़े होकर या पत्ते ही बढ़कर बनाते हैं। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। जो पत्ता है, पत्ते का आगे का बड़ा हुआ भाग ही एक तरह का ढक्कन बनाता है जो कि खुलता है और बंद होता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब इस जो घड़े नुमा जो ये स्ट्रक्चर बनता है पत्ते का, इसमें कुछ बाल होते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही जो कीड़ा है वो घड़े के बीच में आता है या घड़े के बीच में गिरता है, द लिड क्लोजेस, तो उसका ढक्कन अपने से बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और जो फंसा हुआ कीड़ा होता है वो उसके जो उस घड़े नुमा स्ट्रक्चर के बीच में बाल रहते हैं, उसके बीच में फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। वो जो कीड़ा है उसको जो वो घड़े नुमा स्ट्रक्चर है उसके बीच में से जो डाइजेस्टिव जूसेस, जो हजम करने लायक जूसेस निकलते हैं या जो पदार्थ निकलता है, उससे वो जो कीड़ा है वो पूरे का पूरा नष्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो इस तरह के कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे हैं, उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का कहते हैं। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil which they grow? क्या ऐसा हो सकता है कि जो इस तरह के पौधे हैं वो जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ से उन्हें पूरे पोषक तत्व न मिलते हों? अब इसके बाद अगले हमारे जो टाइप है पौधों की, वो है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने अक्सर सब्जी मंडी में जो मशरूम होते हैं, जो हम हिंदी में उसे खुम्ब भी कहते हैं, जो खुम्बे होती हैं, क्या आपने उसे कभी मार्केट में बिकते हुए देखा है? यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास जो लकड़ी का टुकड़ा कहीं पड़ा हो और वो गल रहा हो या उसमें पानी खूब पड़ा हुआ हो, तो आपने बरसात के मौसम पे क्या कभी उसमें छतरी नुमा कुछ उगा हुआ देखा है? लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। आइए देखते हैं कि ये जो मशरूम है, ये जो खुम्ब है, ये अपना खाना या अपने पोषक तत्व कहाँ, इनको ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए और ये उसको कहाँ से लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 2। इसमें देखिए, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। आप एक ब्रेड का टुकड़ा लें और उसे पानी से गीला कर दें। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days। अब आप इसको एक
जो सीली जगह है, जो सीलन भरी जगह है या गर्म जगह है, उसमें 2-3 दिनों के लिए छोड़ दें। और अनटिल फ्लफ़ी पैचेस अपीयर ऑन देम, या तब तक छोड़ें जब तक कि इसमें कुछ रुई नुमा रेशे उग नहीं आते। दीज पैचेस में बी वाइट, ग्रीन, ब्राउन और ऑफ एनी अदर कलर। ये जो टुकड़े हैं, ये जो पैच हैं, ये किसी भी रंग के, चाहे सफ़ेद हो, हरे हो, भूरे हो या किसी भी और कलर के हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये जो रुईनुमा चीज़ें उग कर आई हैं, आप इनको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। जो आपने देखा उसको आप कॉपी में नोट करें। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी द कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। अक्सर आप ये देखेंगे कि कुछ रुई जैसे धागे हैं जो कि उस ब्रेड के टुकड़े पे फैले हुए हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। ये जो स्ट्रक्चर उगा होता है इसको हम फंगी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक अलग ही तरह से अपना खाना लेते हैं। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। अब ये क्या करते हैं, ये जो हज़म करने वाले जो जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि हमारी बॉडी है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ती है, जिसकी वजह से वो जो खाना है हमारे शरीर में गल पाता है और हम उसे हजम कर पाते हैं। तो इसी तरह से ये जो फंगी होती है, ये भी जो है किसी सड़ती हुई चीज़ के ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस, जो हजम करने वाले जूसेस हैं, उनको छोड़ती है और छोड़ने के बाद वो गलती हुई चीज़ों में से जो लिक्विड निकलता है उसका सोल्यूशन बनाती है। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और फिर ये उसी घोल से अपने लिए पोषक तत्व लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स take in the nutrients in the solution from the dead and decaying matter is called a saprotrophic nutrition। मतलब ये तरीका जिसमें कि जो जंतु है वो किसी मरे हुए या सड़ती हुई चीज़ के ऊपर से एक घोल बनाकर अपने लिए पोषक तत्व लेते हैं, इस तरीके को या इस पोषण को सेप्रोट्रॉफिक पोषण का नाम दिया जाता है। Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। वो पौधे जो ये तरीका अपनाते हैं उन पौधों को सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। फंगी ऑल्सो ग्रो on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for a long time। ये जो फंगी है ये अचार पे भी, लेदर मतलब चमड़े से बने सामान पे, कपड़ों पे भी, या फिर और भी चीज़ें जो लंबे समय तक किसी गर्म और सीली जगह पे छोड़ दी जाए उनके ऊपर उग जाती है। During the rainy season they spoil many things। तो बारिश के मौसम में फंगी की वजह से बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। Ask your parents about the meanness of fungi in your house। आप इसके बारे में अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं। The fungal spores are generally present in air। ये जो फंगी उगाने वाले जो बीज हैं अक्सर हवा में रहते हैं। When they let on the wet and warm things they germinate and grow। और जैसे ही ये गर्म और गीली वस्तुओं पे गिरते हैं they germinate, ये उग जाते हैं और बढ़ना शुरू कर देते हैं। Now can you figure out how can we protect our things from getting spoiled। अब आप क्या ये सोच सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। Some organisms live together and share shelter and nutrients। अब कुछ जो जंतु हैं वो इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ अपने रहने की जगह और अपने पोषक तत्व बांट लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वो दो जंतु जो इकट्ठे रहते हैं और अपने रहने की जगह और पोषक तत्वों को बांटते हैं, उनके संबंध को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। उदाहरण के तौर पर कुछ फंगी जो है
किसी एक तरह की फंगी जो है वो पेड़ों की जड़ों में रहती है। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, जो पेड़ है वो इन पौधों को पोषक तत्व देता है, एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और उसके बदले में उससे सहायता लेता है उस फंगी से, ताकि वो पानी को और पोषक तत्वों को ज़मीन से सोकर ऊपर ले जा सके। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्री। जो इस तरह का संबंध है ये एक पेड़ के जीवन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड रिच लिचन्स, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। जो जंतु हैं जिन्हें हम लिचन्स का नाम देते हैं, उनके बीच में वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, मतलब उनके बीच में भी क्लोरोफिल होता है, विच इज़ एन एल्गा, जो कि एक एल्गा है, एंड अ फंगस, और जो फंगी है, लिव टुगेदर, ये इकट्ठे ही रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा। जो फंगस होती है वो एल्गा को रहने की जगह, पानी और पोषक तत्व देती है, एंड इन रिटर्न, और बदले में, एल्गा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गा है वो बदले में फंगस को खाना देता है, जो कि वो अपने बीच में प्रेजेंट क्लोरोफिल की वजह से बनाता है। इस तरह से इनका लेन देन का संबंध बना रहता है। अब है हमारा पॉइंट 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब जो पौधे हैं वो तो हमारी मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। तो ये जो पोषक तत्व जब मिट्टी में कम हो जाते हैं तो इनको हम कैसे पूरा करते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या कभी आपने किसानों को खेतों में खाद और जो और उर्वरक होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको फैलाते हुए देखा है। और द गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। और क्या कभी माली को जो खाद है या फिर दूसरे उर्वरक हैं उनको गमलों में या पार्क में डालते हुए देखा है। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। क्या आप जानते हैं कि इनको मिट्टी में क्यों ऐड किया जाता है या मिट्टी में इनको क्यों जोड़ा जाता है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अभी तक आपने ये सीखा है कि जो पौधे हैं वो मिट्टी में से अलग अलग तरह के मिनरल्स और पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसकी वजह से जो मिनरल्स या पोषक तत्वों की मात्रा है वो मिट्टी में घटती रहती है। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, पोटाशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो यही जो उर्वरक होते हैं या फिर फर्टिलाइज़र्स हैं या फिर ये जो खाद है, इनमें वही सब पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, पोटाशियम हुआ, फॉस्फोरस हुआ। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये जो पोषक तत्व हैं ये मिट्टी को दोबारा से एनरिच, मतलब मिट्टी को दोबारा से पोषक बनाने के लिए समय समय पर उसमें मिक्स किए जाते हैं। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। हम पौधों को उगा सकते हैं और हम उनको सेहतमंद रखते हैं अगर हम उनकी जो पोषक तत्वों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते रहें। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। अक्सर जो हमारी फसल है उसको प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जब भी हम एक फसल उगा लेते हैं और उसके बाद हम उसकी कटाई करते हैं तो अक्सर हमारी मिट्टी जो है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्नड दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ये अच्छे से सीखा है कि चाहे जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी हवा में प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो पौधे हैं उसको सीधे से प्रयोग में नहीं ला सकते, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लाते हैं।
दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। उन्हें जो नाइट्रोजन चाहिए वो घुले हुए रूप में चाहिए। द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form। एक तरह का बैक्टीरिया जिसे कि राइजोबियम का नाम दिया जाता है, जो राइजोबियम है वो हवा से नाइट्रोजन लेता है और उसको घुलनशील मात्रा में बदल देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। परंतु जो राइजोबियम है ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। केवल इसमें ये गुण है कि ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसको घुलनशील रूप में बना देता है। सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स दैट प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन। तो इसलिए ये रहता है कहाँ? चने में, मटरों, ये चने की जड़ों में या मटरों की जड़ों में, या मूंग, हरी मूंग की दाल की जड़ों में, बीन्स, अलग अलग तरह के जो अनाज उगते हैं उनके जड़ों में, एंड अदर लेग्यूम्स मतलब जो दानेदार अनाज हम उगाते हैं उनकी जड़ों में रहता है और उनको नाइट्रोजन देता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो अक्सर हमारी दालें हैं वो हमें लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब वो वाली फलियों, जो फलीदार पौधे होते हैं उनसे मिलती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। जब ये जो बैक्टीरिया है ये इन पौधों को, जिन पे फली उगती है, उन पौधों को ये नाइट्रोजन देता है और बदले में जो ये पौधा है वो उसको रहने की जगह और खाना प्रदान करता है, क्योंकि ये खाना खुद नहीं बना सकते। दे दस हैव दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसीलिए इनमें एक सिम्बायोटिक मतलब एक तरह से एक लेन देन का रिलेशनशिप, संबंध बना होता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो इनका संबंध है ये जो किसान है उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। दे डू नॉट नीड to add nitrogen fertilizer to the soil in which the leguminous plants are grown। तो उन्हें उस मिट्टी में जिसमें कि उन्हें फलीदार पौधे उगाने होते हैं उनमें अलग से नाइट्रोजन वाला उर्वरक नहीं डालना पड़ता। सो इन दिस चैप्टर यू लर्नड, अब इस चैप्टर में आपने ये सीखा दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, कि अक्सर जो प्लांट्स हैं, जो बहुत सारे पौधे हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपने से खाना बनाने वाले हैं। Only few adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic। सिर्फ कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो कि दूसरे तरीके अपनाते हैं जिससे कि वो दूसरी चीज़ों से अपना खाना ले सकें। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। और वो दूसरे पौधों से अपना खाना लेते हैं या दूसरे जंतुओं से अपना खाना लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर हीट्रोट्रॉफ्स। सभी जंतुओं को हम हीट्रोट्रॉफ्स मानते हैं, सिंस दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स और फूड, क्योंकि वो या तो पौधों पे या फिर बाकी जीव जंतुओं पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं या निर्भर करते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीट्रोट्रॉफ्स। अब ये सोचने की बात है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो कीड़े खाने वाले पौधे होते हैं, क्या दे आर पार्शियल हीट्रोट्रॉफ्स? क्या वो आधे हीट्रोट्रॉफ्स? हीट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो पेड़ पौधे जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो एक तरह से ये अपने भोजन के लिए कीड़ों मकोड़ों पे ही डिपेंड करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो को रिवर्स करें, ध्यान से सुने, फिर से सुने, बार बार सुने, ताकि आपको हर लाइन का, चैप्टर के हर पैरे का मतलब समझ में आ जाए। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अगले चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।